हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी। आई होप सब बढ़िया है, सबकी पढ़ाई मस्त चल रही है। और भैया आज सबसे ज्यादा डिमांडेड चैप्टर है ना, सब जगह कमेंट्स में मैम अंडरस्टैंडिंग मार्केट। तो आज भैया अंडरस्टैंडिंग मार्केट का वन शॉट लेकर आ गई हूं मैं। और यहाँ पर जो टीम ने एआई का यूज किया है, बिल्कुल गाजर खरीदते हुए मेरा एकदम मार्केट वाला लुक बना दिया है एआई की मदद से। तो भाई ये भी बढ़िया है ना। तो अंडरस्टैंडिंग मार्केट को आज हम लोग चमकाने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत इजी चैप्टर है यार, है ना। मार्केट की बातें होंगी, लड़कियां पहले ही खुश हो गई हैं कि भाई मार्केट की बातें होने वाली है, शॉपिंग रिलेटेड बातें होने वाली है। तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रिलेटेबल चैप्टर आपके लिए होगा। भाई मार्केट क्या है? ऐसी जगह जहां पर पीपल जो है, लोग जो है वो चीजें खरीदते और बेचते हैं, है ना। हम लोग मार्केट जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, सब्जी खरीदी है ना, चूड़ियाँ खरीदी, इयररिंग्स खरीदे, कपड़े खरीदे। तो अ प्लेस वेयर वी बाय और सेल थिंग्स इज नोन एज अ मार्केट। मार्केट को भैया बाजार भी कहा जाता है, हाट भी कहा जाता है। हिंदी में अगर आप देखोगे हाट लगा है ना। मरुकट्टे कहते हैं कन्नड़ा में, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर भाई आप बाजार को अलग अलग नामों से भी जानते हैं। मार्केट कैन बी फिजिकल एंड ऑनलाइन। आजकल तो भैया मिंत्रा, अमेजॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट, इनका भी ज़माना है। तो मार्केट फिजिकल तो हो ही सकता है, जहाँ पर आप अपनी दुकान में पास में जाके सामान खरीद सकते हैं, या फिर मार्केट ऑनलाइन भी हो सकता है, जैसे कि मार्केट लाइक मिंत्रा एंड अमेजॉन और जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो सभी, ठीक है ना। क्या मार्केट मैम अभी अभी आया है? क्या ये बहुत नया ट्रेंड है? नहीं भैया, इट इज अ हिस्टोरिकल ट्रेंड। अगर आप देखोगे हम्पी बाजार विजयनगर एम्पायर का, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस लग्जरियस मार्केट, है ना। वहां पर एक सुई से लेके तो बहुत महंगे महंगे रूबी, डायमंड सब मिलते थे, ठीक है। तो इट वॉज अ वेरी गुड मार्केट ऑफ हिस्ट्री। इट सोल्ड मेनी गुड्स लाइक ग्रेन्स, मिल्क, ऑयल, सिल्क, ज्वेलरी, एनिमल्स एंड बर्ड्स, है ना। एनिमल्स भी मिल रहे हैं भाई, वहीं ज्वेलरी मिल रही है, वहीं बर्ड्स मिल रही है। तो बहुत बेहतरीन मार्केट ये हुआ करता था। लग्जरी आइटम्स भी मिल रहे हैं, रूबीज, पर्ल्स, डायमंड्स, है ना। तो भाई एक फॉरेन ट्रैवलर है, पोर्चुगीज ट्रैवलर डोमिंगो पीस, है ना। डोमिंगो पीस ने भैया इसे बेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड का खिताब दिया है। किसको? हम्पी बाजार को। ऑल्सो फेर्नाओ नुनीज ने इसे कहा है बेटा प्रेस बाजार फॉर इट्स रिचनेस एंड वेराइटी, है ना। मतलब फॉरेन के लोगों ने भी आके हमारे इस विजयनगर के हम्पी मार्केट को बहुत ज्यादा प्रेस किया है। Now, what are the features of a market? मैं कब कहूँगी भैया कि ये प्लेस एक मार्केट है? सोच के देखो यार, डेफिनेट सी बात है। अगर मार्केट में एक बायर है, एक पर्सन जो चीज़ खरीद रहा है, एक सेलर है, एक पर्सन जो चीज़ें बेच रहा है, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है भैया, एक नेगोशिएटेड प्राइस है। नेगोशिएटेड प्राइस है भैया, प्रॉपर बार्गेन वाली, है ना। मम्मी के साथ अगर तुम जाओगे कि 3,000 का शर्ट है, मम्मी कहेगी 100 रुपया दूंगी, है ना। तो नेगोशिएटेड प्राइस भी होनी चाहिए, एक बायर होना चाहिए, एक सेलर होना चाहिए, और एक प्राइस जिसपे वो बायर और सेलर आपस में इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए एग्री हो। दिस आर द फीचर्स ऑफ अ मार्केट। प्राइजेस, अच्छा प्राइजेस कैसे सेट होती है यार मार्केट में? क्या प्राइजेस भैया, मान लो गुआवा जामफल की दुकान है, अब वो जामफल वाला किस हिसाब से चीजें बेचेगा, है ना। वो सोचेगा यार देखो, मैंने अगर 20 रुपए में खरीदा है तो मैं इसको 40 रुपए में बेचता हूँ, 30 रुपए में बेचता हूँ, है ना। तो इट डिपेंड्स कि मार्केट कैसा चल रहा है ना, चीज़ों की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। तो प्राइसेस कैसे सेट होती है बेटा? बाय द इंटरेक्शन ऑफ बायर एंड सेलर, है ना। कि भैया मान लो एक जामफल वाले भैया थे, इन्होंने प्राइस रख दिया 80 रुपए। अब भैया एक भी बंदा दुकान पे नहीं आ रहा है, सब प्राइस देख के ही पलट रहे हैं। मान लो भैया इन्होंने प्राइस रख दिया 20 रुपए, 20 रुपए में उनका पूरा जामफल बिक गया, लेकिन उनको नुकसान हुआ। अगर प्राइस ज्यादा रखेंगे तो बायर को नुकसान होगा, जो खरीद रहे हैं उनको नुकसान होगा। अगर प्राइस कम रखेंगे तो हमारे सब्जी वाले भैया को नुकसान होगा। तो भैया ऐसा प्राइस रखना पड़ेगा जो सब्जी वाले भैया को भी नुकसान ना हो, हमें भी नुकसान ना हो, और दोनों आपस में इस ट्रांजैक्शन को कर सके। जैसे कि 40 रुपए, ठीक है। 40 रुपए में भैया देखो लोग जामफल के बैग भर भर के खरीद भी रहे हैं, सेलर भैया भी खुश, दुकानदार भी खुश, खरीदने वाला भी खुश। तो दिस इज हाउ बेटा अ मार्केट इन द वर्ल्ड वर्क्स। बात करेंगे हमारे आसपास किस तरह के मार्केट है, तो थोड़ा सा अगर हम इसको बाइफरकेट करें, तो हम कह सकते हैं भैया लोकेशन के बेसिस पर, है ना। लोकेशन के बेसिस पर हम कह दें कि फिजिकल मार्केट है या ऑनलाइन मार्केट है।
फिजिकल मार्केट मतलब हमारे आसपास राजू भैया, काजू भैया, है ना, लोकल स्टोर्स जो हैं, है ना, हाट लगते हैं, वीकली मार्केट्स लगते हैं, सुना होगा आपने 150, है ना, वो जो लोकल मार्केट होते हैं वो होते हैं फिजिकल मार्केट। आप बाल कटवाने अपने पास वाले नाई वाले भैया के पास जाते हो, फिजिकल मार्केट। ऑनलाइन मतलब क्या, जहाँ पर आपने ऑर्डर किया, घर बैठे आराम से एसी में ओढ़ के, और टमाटर, प्याज, आजकल तो ब्लिंकिट, जेप्टो से सब चीज़ें आ जाती है, तो ऑनलाइन एंड फिजिकल मार्केट। बेस्ड ऑन ज्योग्राफी, है ना, कि भैया डोमेस्टिक मार्केट है या इंटरनेशनल, यानी कि आपके इंडिया की ही बाउंड्री में ट्रांजैक्शन हो रहा है, या आप इंटरनेशनली सामान मंगवा रहे हो। आपने बाहर से कोई पर्स मंगवाया, अमेरिका से आपने ट्रांजैक्शन करा, तो दैट विल बी अ इंटरनेशनल मार्केट। आपने इंडिया की बाउंड्री में ही कुछ काम करा तो वो हो जाएगा भैया डोमेस्टिक मार्केट। होलसेल एंड रिटेल बेस्ड ऑन क्वांटिटी, कि भैया आपने बहुत सारा सामान लिया, है ना, आपने 100, 150, 200 पीस सामान लिया, दैट विल बी होलसेल मार्केट, है ना, कि भैया आप मान लो मैं अगर एक दुकानदार हूँ, है ना, मैं ड्राई फ्रूट्स बेचती हूँ। अब मुझे अगर ड्राई फ्रूट्स बेचने हैं तो मुझे कहीं से लेके आने पड़ेंगे, तो मैं भैया एक होलसेल मार्केट में जाऊँगी जहाँ मुझे कम भाव में बहुत सारे ड्राई फ्रूट मिल जाए। तो होलसेल मार्केट से मैं 100, 200, 300 किलो मार्केट्स लेकर आऊँगी, और फिर मैं रिटेल मतलब 1 किलो, आधा किलो, है ना, हम जैसे कंज्यूमर्स को वो मार्केट में बेचूंगी। तो होलसेल एंड रिटेल मार्केट, ठीक है। यहीं ये चीज़ें लिखी कि ऑनलाइन मार्केट जहाँ पर हम डिस्टेंट प्लेसेस से ऐप्स के थ्रू क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस भी इसका पार्ट है, ठीक है। सर्विसेज लाइक ऑनलाइन क्लासेस आर ऑल्सो अवेलेबल, जैसे आप ये क्लास दे रहे हैं ऑनलाइन, दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केट। फिजिकल मतलब हमारे आसपास के राजू भैया, काजू भैया की दुकानें, जहाँ से हम बरसों से, है ना, हमारे पापा दादाजी बरसों से ब्रेड, दूध, अंडा लेकर आ रहे हैं, ठीक है, वो हो गया हमारा फिजिकल मार्केट, ठीक है। अब बात करेंगे डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। समय तो मैं कहा कि अगर इंडिया की बाउंड्री में ही है तो दैट विल बी डोमेस्टिक मार्केट, अगर इंडिया से बाहर हमने कोई बाइंग सेलिंग करी दैट विल बी इंटरनेशनल मार्केट। यहाँ पर भैया ये भी जरूरी हो जाता है कि हम इंडिया में ही क्या चीजें लेते हैं, इंडिया से क्या इंपोर्ट करते हैं और इंडिया से क्या एक्सपोर्ट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट? इंपोर्ट, इम मतलब होता है इन, इनसाइड मतलब भैया अगर हमने बाहर के देश से कुछ इंडिया में मंगवाया उसे हम कहेंगे इंपोर्ट। हमने बाहर से कुछ मंगवाया तो कहेंगे इंपोर्ट। हमने कुछ अगर भेजा, है ना, अगर हमने हमारे देश से आउटसाइड इंडिया, है ना, आउटसाइड इंडिया अगर हमने कुछ बाहर भेजा तो उसे हम कहेंगे एक्सपोर्ट किया। क्या किया? एक्सपोर्ट किया। ऐसे आप देख सकते हो बेटा, आप देखोगे कि हमने नॉर्थ अमेरिका में क्या एक्सपोर्ट किया, सर्विसेज लाइक सॉफ्टवेयर, है ना। साउथ अमेरिका में हमने केमिकल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया। अफ्रीका में हमने फार्मास्यूटिकल्स को एक्सपोर्ट किया, भेजा उनको। यूरोप में हमने मशीनरीज भेजी। वेस्ट एशिया में हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भेजे, है ना, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उनको एक्सपोर्ट किए। हमने मंगवाया क्या? हमने नॉर्थ अमेरिका से एयरक्राफ्ट्स मंगवाए, उनके कंपोनेंट्स मंगवाए। साउथ अमेरिका से हमने कॉपर मंगवा लिया, मिनरल्स मंगवा लिए। अफ्रीका से हमने डायमंड मंगवा लिया। जो इंडिया में नहीं है ज़्यादा वो हम बाहर से मंगवाते हैं, वो हम इम्पोर्ट करते हैं। यूरोप से हमने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मंगवा लिए। वेस्ट एशिया से हमने क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर मंगवाया। साउथ ईस्ट एशिया से हमने वेजिटेबल ऑयल मंगवाए। तो हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, तो ये बात हमें याद रखना डेफिनेटली ज़रूरी है। बात करेंगे नेक्स्ट हम होलसेल मार्केट, जहाँ लार्ज क्वांटिटी में, है ना। आप सोच के देखो, अगर आपकी दुकान होगी तो आप बिल्कुल रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपके पापा जो हैं वो एक होलसेल मार्केट से बहुत सारा सामान लेकर आते हैं और फिर रिटेल में उसे बेचते हैं, है ना। मान लो साड़ी की दुकान है अगर आपके पापा की, तो आपके पापा 500 रुपये की एक साड़ी होलसेल से लेके आए, उसे 700, 800 अपना प्रॉफिट निकाल के बेचेंगे, ठीक है, वो उनका प्रॉफिट है। दिस इज हाउ होलसेल एंड रिटेल मार्केट वर्क्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज होलसेल? सेलिंग लार्ज क्वांटिटी। रिटेल में आप स्मॉल क्वांटिटी सेल करते हो डायरेक्टली टू द फाइनल कंज्यूमर्स, ठीक है। होलसेल में आप चीज़ों को स्टोर करते हो, गोडाउन होते हैं आपके पास, स्टोरेज होता है। यहाँ कुछ स्टोरेज नहीं होता, नॉर्मल लोकल शॉप, सुपरमार्केट्स, ये चीज़ें होती हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके? मंडीज फॉर ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? नॉर्मल आपके आसपास की दुकानें जो इजिली एक्सेसिबल हो। ये बेटा ये चीज समझना जरूरी है कि देखो क्या होता है, मान लो कोई फैक्ट्री है ना, मान लो कि भैया किसी की काजू भैया की शॉप, फॉर एग्जांपल काजू भैया की शॉप है, काजू भैया डेयरी मिल्क बेचते हैं, कैडबरी के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। अब क्या काजू भैया डेयरी मिल्क की फैक्ट्री में जाके खरीद के लेके आएंगे? क्या
नहीं भैया, काजू भैया तो छोटी सी दुकान पर बैठते हैं। काजू भैया लेंगे किससे? एक होलसेलर से। अब ये होलसेलर मैम कहाँ से लेगा? होलसेलर कहाँ से लेगा? होलसेलर उससे और बड़े होलसेलर से लेगा। और ये बड़ा होलसेलर कहाँ से लेगा? ये लेगा सीधे कैडबरी की फैक्ट्री से। समझना भैया कि मान लो प्रोड्यूसर है कैडबरी, फॉर एन एग्जाम्पल कैडबरी प्रोड्यूसर है ना, कैडबरी की डेयरी मिल्क लेके आनी है, कैडबरी के प्रोडक्ट्स लेकर आने हैं, है ना। नेस्ले की फैक्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल नेस्ले की फैक्ट्री है। नेस्ले से भैया होलसेलर लोग, बड़े बड़े होलसेलर लोग हजार हजार 2,000 क्वांटिटी में सामान लेके आएंगे। वो अपने आसपास के रिटेलर्स को देंगे, काजू भैया, राजू भैया, सबको देंगे, और वो फाइनली आपको और हमें सामान देंगे। यहाँ पर बेटा दो टर्म्स और समझनी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होता है और एग्रीगेटर्स क्या होता है। ध्यान से जरा इधर समझेंगे, ध्यान से इधर समझेंगे बेटा। फॉर एन एग्जाम्पल एक प्रोड्यूसर है ना, एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है, ठीक है, ध्यान समझना। एक फैक्ट्री है और ये है भैया आप, ये हो क्यूट से आप, ठीक है जी। आपको खानी है चॉकलेट। आपको क्या खानी है भाई? चॉकलेट खानी है। आप रहते हो एक छोटे से भारत के बहुत छोटे गांव में, जहां पर बहुत सारे होलसेलर्स, बहुत सारी शॉप्स नहीं है, छोटा सा आपका गांव है। और इस छोटे से गांव में एक भैया आपके पास में राजू जनरल स्टोर है, राजू जनरल स्टोर है, ठीक है। अब राजू जनरल स्टोर पे आप जाके अपनी चॉकलेट ले आओगे। अब राजू जनरल स्टोर पे चॉकलेट कहाँ से आएगी? तो भैया फैक्ट्री से होलसेलर चॉकलेट लेगा, ठीक है। अब होलसेलर से क्या राजू भैया ले लेंगे क्या? यार राजू भैया तो छोटे से गांव में छोटी सी दुकान पर बैठते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो भैया बड़े से होलसेलर के पास जाएंगे, बहुत सारा सामान लेके आएंगे। तो बेटा यहाँ पर है ना, जब कोई रिटेल की दुकान छोटे गांव में होती है, छोटे एरिया में होती है, जहां पर होलसेलर की पकड़ नहीं हो, जहां पर होलसेलर नहीं पहुंचा पाए सामान, वहां पर बेटा डिस्ट्रीब्यूटर्स, कौन लोग आ जाते हैं बीच में? डिस्ट्रीब्यूटर्स। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपनी बाइक पे बैग्स लेकर आते हैं और दुकानों में जाके पूछते हैं, हाँ भैया आपको क्या क्या सामान चाहिए, आपको क्या क्या सामान चाहिए, और वो सामान लाके दुकानदारों तक देते हैं, दुकानदारों को पहुंचाते हैं। तो वो लोग बेटा जो होलसेलर और रिटेलर के बीच में ब्रिज बन जाते हैं, है ना, हेल्प करते हैं छोटे छोटे रिटेलर्स को सामान पहुंचाने में, उन्हें हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये यहीं पर ये लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन लोग होते हैं बेटा? दे ब्रिज द गैप बिटवीन होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, स्पेशली इन रिमोट एरियाज। ऐसे एरिया जो क्या है, थोड़े से छोटे हैं, थोड़ा सा वहां पर गांव वाला एरिया अगर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया भैया? ऑनलाइन मार्केट में क्या होता है? ऑनलाइन मार्केट वर्क्स अ बिट डिफरेंटली, दे यूज एग्रीगेटर्स बिजनेस दैट सेल्स थ्रू एप्स और वेबसाइट। तो जैसे ऑफलाइन मार्केट में, फिजिकल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, है ना, सिमिलरली ऑनलाइन मार्केट में एग्रीगेटर्स होते हैं। एग्रीगेटर कौन हो गया? एग्रीगेटर हो गया आपका अमेजॉन, एग्रीगेटर हो गया आपका फ्लिपकार्ट, कि भैया ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डायरेक्टली प्रोड्यूसर से, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन आपको ऑर्डर करनी थी, तो इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से वॉशिंग मशीन खरीदी। अब आपने अपने फ़ोन से जब वॉशिंग मशीन ऑर्डर करी, तो ये एग्रीगेटर्स क्या करेंगे, आपको पैकिंग वैकिंग करके आपके घर पे चीज़ें डिलीवर करवाएंगे। तो जो ऑफलाइन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं डिलीवर करने का, वो ऑनलाइन मार्केट में एग्रीगेटर्स करते हैं, जैसे कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ये एग्रीगेटर्स है, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल आप ले सकते हो यार कि फिजिकल मार्केट वर्क कैसे करता है। तो सूरत का अगर हम एक एग्जाम्पल ले, सूरत है, ठीक है, ये सूरत है। यहाँ सूरत में क्या होता है, आपने सुना होगा, सूरत में साड़ियाँ बहुत सुंदर मिलती हैं, साड़ियों का होलसेल मार्केट है। तो सूरत में क्या होता है बेटा, आसपास देखो नागपुर से, जामनगर से, आसपास के एरिया से कॉटन आती है ना, रॉ कॉटन आती है। सूरत में आके वो कॉटन को पूरा फैब्रिक बनता है, उसके धागे बनते हैं, उसकी वीविंग होती है, कपड़ा बनता है, वो कपड़ा फिर टी शर्ट्स में, साड़ियों में, सलवार सूट्स में कट होता है, उसमें कलरिंग होती है, डाइंग होती है, पूरा काम सूरत में होता है।
है ना, सुंदर सुंदर साड़ियाँ बनती है और फिर यहाँ सूरत में बहुत सारे लोग होलसेलर्स आके सूरत से सामान खरीदते हैं, है ना, साड़ियाँ खरीद के ले जाते हैं और अपने अपने घरों में अपने अपनी दुकानों में बेचते हैं। तो ऐसे फिजिकल मार्केट वर्क करता है बेटा कि आसपास के एरिया से रॉ मार्केट आया, रॉ मटेरियल आया और फिर एक जगह आकर उसमें पूरी प्रोसेसिंग हुई, कलरिंग हुई, डाइंग हुई, वीविंग हुई, पैकेजिंग हुई और फिर वहाँ से वो चीज़ें बेची जाती है। अगर सूरत का आप एग्जाम्पल और ले बेटा तो सूरत जो है अपनी डायमंड इंडस्ट्री के लिए भी बहुत फेमस है। इट इज ऑल्सो फेमस फॉर डायमंड इंडस्ट्रीज एम्प्लॉइंग 1.5 मिलियन आर्टिसंस। ठीक है, द सिटी स्ट्रैटेजिक लोकेशन विद पोर्ट्स, हाईवेज एंड रेलवे सपोर्ट्स इट्स रोल एज मेजर ट्रेडिंग हब। ठीक है, तो भैया सूरत जो है वो अपनी डायमंड के लिए भी फेमस है। 1.5 मिलियन आर्टिसंस को जो है जॉब यानी कि एम्प्लॉयमेंट सूरत ने दी है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है सूरत? बिकॉज उसका जो लोकेशन है बेटा, पोर्ट्स है वहाँ, है ना, आप सी के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, एयरपोर्ट है, आप रेलवे स्टेशन यूज़ कर सकते हो, आप फ्लाइट यूज़ कर सकते हो, आप एयरपोर्ट यूज़ कर सकते हो, आप रोडवेज यूज़ कर सकते हो। तो उसका लोकेशन इतना बढ़िया है कि हर चीज़ वहाँ पर क्या हो जाती है बेटा, चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रोल ऑफ मार्केट इन आवर लाइफ्स। क्या हमारी लाइफ में कोई रोल है मार्केट का? डेफिनेटली है भैया, लड़कियों की लाइफ में तो बहुत ज़्यादा है। मी बीइंग अ गर्ल बहुत ज़्यादा है ना, आप दिन भर मिंत्रा, अजियो सब चीज़ें स्क्रॉल करते ही रहते हो। ठीक है, तो आपकी लाइफ में बहुत इफेक्ट है। अगर मार्केट नहीं होगा तो आपको कोई सामान नहीं मिलेगा, सीधी बात है। मार्केट क्या है भैया? मार्केट कनेक्ट करता है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को। वी एक्सेस द गुड जो हम खुद नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स भी क्या होती है बेटा, कंटिन्यू होती है। आप देखोगे कितने ही लोग हैं ना, आपका खाता चलता है। अगर आप वैसे अब हमारी जनरेशन में मैंने कम देखा है, बट आपके पापा लोगों की जनरेशन में आप देखना खाता चलता है कि भैया पास वाली दुकान पर आप सामान ले आओ, हर एक तारीख को वो खाता क्लियर होगा, हर एक तारीख को जो है पैसे दिए जाएंगे। तो एक रिलेशनशिप बनता है आसपास के दुकानदारों से, है ना। अब ऑनलाइन मार्केट इतना बढ़ गया है कि वो रिलेशनशिप नहीं बन पाता है, बट इन अर्लियर टाइम्स ये रिलेशनशिप बहुत मैटर करता था। ठीक है, आपके टेलर भैया से आपका रिलेशनशिप बन जाता है ना, आप जाके बैठ जाओ, आपको बताना नहीं पड़ता बाल कैसे काटने हैं, वो बस पहचान जाते हैं। तो दिल से दिल का रिलेशनशिप बन जाता है आपके आसपास के रिटेलर से, लोगों से। ठीक है, अच्छा, साउथ इंडिया में हल्दी कुमकुम दिया जाता है। हल्दी कुमकुम सेलर्स ऑफन गिव फ्री सैंपल्स, है ना, हल्दी कुमकुम के जो सेलर्स हैं वो फ्री सैंपल देते हैं गुडविल में कि भैया आप हमारी दुकान पर आए, ये हल्दी कुमकुम लेके जाओ। तो आपको लगता है यार ये दुकान वाला बढ़िया था यार, है ना, इसने हमें सामान दिया, तो आपको भी एक गुड फीलिंग आती है। मार्केट्स लाइक ईमा किताल इन मणिपुर रन बाय 3000 वुमेन ब्लेंड कल्चर एंड इकोनॉमी। आप कभी मणिपुर जाओगे या कोई मणिपुर का यहाँ पे है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि ईमा किताल का एक मार्केट है वहाँ, जो 3000 महिलाएं जिसको क्या करती है, रन करती है। वहाँ पर पूरा मणिपुरी सामान मिलता है, मणिपुर का हैंडक्राफ्ट मिलता है। तो ऐसे बेटा जो मार्केट है वो पूरी लाइफ को, है ना, वहाँ के कल्चर, वहाँ की इकोनॉमी, सब वो मार्केट दूसरे लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। तो आई होप भैया अभी तक का लेक्चर चमक रहा होगा। अगर चमक रहा है भाई तो कमेंट्स में आप बिल्कुल लिख दीजिएगा चमका मैम या सीजी मैम, तो मैं समझ जाऊंगी लेक्चर समझ में आ रहा है। लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इस कि गवर्नमेंट का क्या कोई रोल है भाई मार्केट में? क्या सरकार कभी इंटरफेयर करेगी? देखो सीधी बात है, डिमांड और सप्लाई का खेल है। अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है कि सबको प्याज चाहिए, लेकिन प्याज है ही नहीं, सप्लाई कम है, तो प्राइजेस बहुत बढ़ जाएंगी, है ना। मान लो सब बोल रहे हैं मुझे भी प्याज चाहिए, मुझे भी प्याज चाहिए, मुझे भी प्याज चाहिए, अब प्याज उतने है ही नहीं, तो प्राइजेस बढ़ जाएंगी। मान लो किसी चीज़ का डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, किसी को प्याज नहीं चाहिए और सप्लाई बहुत है, किलो से प्याज आ रहे हैं मार्केट में, तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। तो पूरा मार्केट इज अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। पर कभी कभी जब ये डिमांड और सप्लाई बिगड़ने लगती है ना, कभी कभी भाई टमाटर के भाव बिल्कुल आसमान छू रहे होते हैं, कभी कभी सब्जियों के भाव बिल्कुल आसमान छू रहे होते हैं, उस समय गवर्नमेंट हैज़ टू इंटरवीन। गवर्नमेंट को बेटा इंटरवीन करना पड़ता है। तो देयर आर 4 और 5 रोल्स जो गवर्नमेंट मार्केट में प्ले करता है, एक एक करके हम समझेंगे। द फर्स्ट रोल इज कंट्रोलिंग द प्राइस, है ना। मान लो भैया ऐसा हो गया है कि कोई एसेंशियल गुड है, मान लो गेहूं है, चावल है ना, जो एसेंशियल गुड्स है उनके प्राइसेस सोचते हो 1000 रुपये किलो हो जाए, 2000 रुपये किलो हो जाए, तो क्या एक मिडिल क्लास आदमी खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, मैक्सिमम प्राइसेस फॉर एसेंशियल गुड्स, मिनिमम प्राइसेस फॉर क्रॉप्स सेट कर देती है
है ना, कि भाई कोई दवाई है, पैरासिटामोल है, कोई एसेंशियल लाइफ सेविंग गुड्स है, तो उस पर मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट ने सेट कर दिए कि भैया आप 10 रुपये 15 रुपये ज़्यादा में इसको नहीं बेच सकते। मिनिमम प्राइस फॉर क्रॉप्स, है ना, ताकि फार्मर्स का इंटरेस्ट, है ना, जो किसान भाई है उनके साथ कुछ गलत नहीं हो, तो क्रॉप्स जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, मेज हो गया, इनका मिनिमम प्राइस सेट कर देती है गवर्नमेंट। और क्या करती है, मिनिमम वेजेस, है ना, अगर कोई एम्प्लॉय है, कोई पर्सन जो काम करने आता है, तो उसके मिनिमम वेजेस, मिनिमम सैलरी भी गवर्नमेंट ने क्या कर रखी है, फिक्स कर रखी है, ताकि सब लोग, है ना, बायर भी प्रोटेक्टेड रहे, सेलर भी प्रोटेक्टेड रहे और वर्कर भी प्रोटेक्टेड रहे। इसलिए गवर्नमेंट इंटरवीन्स एंड कंट्रोल्स द प्राइसेस। चमक रही है भैया बात, चमका तुमको कि नहीं। नेक्स्ट इज इंश्योरिंग द क्वालिटी। भैया क्वालिटी भी इंश्योर करने का काम किसका है, सरकार का है। मान लो कोई ड्रग्स है ना, कोई मेडिसिन है, कोई लाइफ सेविंग ड्रग है, उसकी क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। ऐसा ना हो किसी इंसान ने वो खा लिया और उसको कुछ एलर्जी हो जाए, कुछ रिएक्शन हो जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट को मॉनिटर करना पड़ता है गुड्स और सर्विस की क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स जो हैं, है ना, इंपॉर्टेंट मेडिसिन, जो उनको पहले सैंपल दिया जाता है। कुछ लोगों को पहले सैंपल दिया जाता है कि भैया आप टेस्ट करके देखो, अगर आपको सही लग रहा है तो ही हम इसको मार्केट में उतारेंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है भैया, गवर्नमेंट की। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइस कंट्रोल करने की, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी में इंश्योर करने की, थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा मिटिगेटिंग एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ द मार्केट, है ना। हमने तो भैया मार्केट में थैलियाँ, है ना, बिल्कुल हम प्लास्टिक की पन्नियाँ थैलियाँ यूज़ कर रहे हैं, उससे कितना पॉल्यूशन हो रहा है ना, कितना एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या कर दिया, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया। तो गवर्नमेंट बेटा इंटरवीन करती है अगर देखती है कि भैया मार्केट से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत गंदगी फैल रही है, तो गवर्नमेंट इंटरवीन करके उसको भी बैन करती है, उसको भी बंद करवाती है। तो एक्सटर्नल अफेक्ट, है ना, अगर मार्केट से पॉल्यूशन हो रहा है, एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रहा है, तो भी गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। लास्टली बेटा प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स, है ना, प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स, वो गुड्स जैसे रोड कौन बना के देगा, रोड कोई मार्केट में तो कोई बना के नहीं देगा, कोई भैया अंबानी वगैरह तो बनवा नहीं देंगे, कोई प्राइवेट प्लान नहीं बनवा देंगे। वो चीज़ें जो भैया पब्लिक गुड्स है, जो सब लोग यूज़ करेंगे, वो मार्केट में कौन ला के देता है, सरकार ला के देती है। पार्क्स, रोड्स, पुलिसिंग डू नॉट जनरेट प्रॉफिट, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स डू नॉट प्रोड्यूस देम, द गवर्नमेंट सप्लाइज दिस टू इंश्योर सिटीजन्स वेलफेयर एज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सरकार आती है और पब्लिक गुड्स क्या करती है बेटा, लोगों को प्रोवाइड करती है। तो क्या क्या देखा हमने, प्राइस कंट्रोल करती है, क्वालिटी इंश्योर करती है, एक्सटर्नल इफेक्ट पॉल्यूशन हो रहा है तो उसको मिटिगेट करती है, एंड पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करती है। लास्टली बेटा हम लोग, वी एज अ कंज्यूमर, हम तो बढ़िया शॉपिंग करते हैं, हम भैया कैसे मान लें कि प्रोडक्ट बढ़िया है। तो आप हमेशा कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो आपको एक पैकेट दिखेगा, उसके पीछे सब लिखा होता है, इंग्रेडिएंट लिस्ट, क्या क्या चीज़ें इसमें डली हुई है, कितना न्यूट्रिशन है, क्या क्या इसका एक्सपायरी है, क्या इसका मैन्युफैक्चरिंग है, एवरीथिंग गवर्नमेंट एक्सेस, और आपको ये सब लिखना क्या है, मैंडेटरी है। यहाँ पर बेटा कुछ साइंस हैं, कुछ लोगोस हैं जो हमें बताते हैं कि चीज़ें अच्छी है या बुरी है। फॉर एग्जाम्पल FSSAI, कोई भी फूड प्रोडक्ट है, खाने की चीज़ है, अगर उस पर FSSAI का लोगो है मतलब इट इज सेफ टू यूज। अगर आपने किसी वेजिटेबल पर, किसी फ्रूट पर एगमार्क का लोगो देख लिया मतलब इट इज सेफ टू यूज, ठीक है। FSSAI क्या है बेटा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया। फूड पैकेट पर, है ना, फूड का जितना भी खाने पीने का आइटम है आपको FSSAI का लोगो दिखेगा तो दैट इज सेफ टू यूज। उसके पहले आप एगमार्क देख लो वेजिटेबल्स पर, है ना, जितने भी फार्म प्रोडक्ट्स है, खेती के प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि फ्रूट हो गया, हनी हो गया, पल्सेस हो गया, इन पर अगर एगमार्क का लोगो बना हुआ है मतलब इट इज सेफ टू यूज, आप इसको खा सकते हैं, गवर्नमेंट ने इसकी क्वालिटी इंश्योर की है। नेक्स्ट इज ISI मार्क, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। ये मार्क किस पे लगता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे। आप वायर पे देखो, है ना, कॉपर के वायर्स, आप वायर्स पे देखो, आप टीवीओ पे देखो, आपको ISI का मार्क दिखेगा। अगर ISI का मार्क है मतलब इसमें जो अंदर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं वो सब सेफ है, आपको करंट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। लास्टली BEE स्टार रेटिंग, है ना, कभी आपने फ्रिज लिया हो या आपने वॉशिंग मशीन ली हो तो आपको ऐसे स्टार वाली रेटिंग दिखती है ना, ये क्या है मैम स्टार रेटिंग, तो भैया आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना एनर्जी एफिशिएंट है।
अगर किसी को 5 स्टार मिले हैं मतलब बढ़िया यार, आपका बिजली का बिल कम आएगा, 4 में थोड़ा ज़्यादा आएगा, 3 में थोड़ा और ज़्यादा आएगा, 2 में बहुत ज़्यादा आएगा और 1 में तो बहुत ही ज़्यादा आएगा। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप 1 या 2 स्टार वाले प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रिक में ले, क्योंकि आपका बिजली का बिल उससे बहुत ज़्यादा आता है। तो ये सब चीज़ें देखकर आप एक्सेस कर सकते हो यार कि कोई चीज़ बढ़िया है या खराब है। FSI देखा तो खाने का बढ़िया है, ISI देखा तो इलेक्ट्रिक बढ़िया है, एगमार्क देखा तो फ्रूट्स और हनी और वेजिटेबल प्रोडक्ट्स बढ़िया है, और अगर आपने BEE स्टार रेटिंग देखी तो उससे आपको समझ में आएगा कि आपका इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट जो है वो कितनी बिजली लेगा, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करेगा, है ना। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से कहते हैं, ठीक है, पावर सेविंग गाइड। लास्टली और कैसे आप प्रोडक्ट लोगे, आपने भैया पैकेट भी देख लिया, एक्सपायरी भी देख ली, आपने मार्क भी देख लिया, उसके बाद भी एक चीज़ और है जो आप देखते हो, रिव्यूज़, है ना। ऑनलाइन में तो हम देखते ही है नीचे जाके कि रिव्यू कैसे हैं यार। तो भैया आपने पैकेट भी देख लिया, आपने सब लोगो वगैरह देख लिया, उसके बाद भी आप वर्ड ऑफ माउथ से, क्या दोस्त ने बोला था कि वो फेस वॉश ले ले यार बहन, है ना, उससे बढ़िया तेरी स्किन ग्लो करेगी, तो आप ले ही लेते हो कि यार उसने बोला है ले लेते हैं यार, उसकी स्किन तो ग्लो करती है, ठीक है। तो बाय द हेल्प ऑफ वर्ड ऑफ माउथ, बाय द हेल्प ऑफ रिव्यूज भी हम लोग प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, परचेज करते हैं। दिस इज हाउ जस्ट द मार्केट वर्क्स, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, है ना। सिर्फ हमने मार्केट की बातें करी, कैसे लेन देन हो रहा है ये बातें करी। आई होप लेक्चर बिल्कुल क्लियर होगा। ये जो आपका बहुत डिमांडिंग चैप्टर था इसका अपना जस्टिस किया होगा। अगर आपको लेक्चर चमका है तो कमेंट डाउन चमक गया मैम। मिलूंगी आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, बाय बाय, थैंक यू।